अमेरिका के लॉस एंजल्स में अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया है। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पे थूकते नजर आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया है कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारी मास्क पहन करके रोड पे उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वे सुरक्षा कैमरों से बच सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। ट्रंप ने लॉस एंजल्स में बढ़े हिंसा के बाद वहां पर तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ भी की। ये जवान आमतौर पर राज्य के गवर्नरों के आदेश पर बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद उनकी तैनाती कर दी है। प्रदर्शनकारियों को कवर कर रही ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेंस टॉमसी पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। यह घटना रविवार को उस समय हुई जब 9 न्यूज की पत्रकार लॉरेन टॉमसी लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। वायरल वीडियो में दिखा कि रबर बुलेट उनकी टांग में लगी। बाद में उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है। हिंसा इतना भड़क चुका है कि 3 दिन से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया जा रहा है। जो प्राइवेट और पब्लिक चीजें हैं उन पे पूरा का पूरा प्रदर्शनकारी जो है वो मास्क लगा करके टूट पड़े हुए हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसपे नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई है और प्रदर्शनकारियों को बीच शहर से खदेड़ा जा रहा है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई के तहत बिना दस्तावेज वाले 3000 प्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य है। छापेमारी करने का मेन वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी तरीके से व्यापार करने का भी आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक दिन 1600 अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया है कि 1000 अप्रवासियों ने, जो प्रदर्शनकारी थे, वो फेडरल ऑफिस को घेर करके आईसीई अधिकारियों पर हमला किया। इन प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से वहां के अप्रवासियों का समर्थक है जो आईसीई अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। अप्रवासी है वो मैक्सिकन मूल के हैं, यानी कि 23%, 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या में है वो मैक्सिकन है। जो पॉपुलेशन का 23% अप्रवासी वहां है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अप्रवासियों पर सख्त नियम लागू किए हैं। वो जैसे ही उनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है तो अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं और उसमें वो टैरिफ पे वार करते हैं कि अमेरिका पे जो टैरिफ लगाएगा हम उस पे डबल टैरिफ लगाएंगे। इस तरह से किस तरह पूरा देश और पूरा वर्ल्ड जो है वो टैरिफ के कगार पर आ गया, मंदी छा गया, मार्केट गिरने लगा। तो फिर टैरिफ के लिए 90 डेज का रिव्यू दिया गया है। अभी 90 दिन तक उस पे टैरिफ पे कोई वैसा काम नहीं हो रहा है। लेकिन चीन पे कैसे अमेरिका ने टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ लगाते गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात कि अमेरिका फर्स्ट में ये भी आता है कि जो भी अमेरिका में अप्रवासी है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको अमेरिका भगा रहा है। उस पे सख्त कानून लगा करके उसे अपना देश से खदेड़ रहा है और इसी का हिस्सा है लॉस एंजल्स में प्रदर्शन। इन नियमों का जो मेन मकसद है वो अवैध इमिग्रेशन को रोकना है और बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन एट लार्ज की शुरुआत की है। इसमें 5000 से ज्यादा संघीय कर्मचारी और 21,000 नेशनल गार्ड्स को शामिल किया गया है। ट्रंप ने मैक्सिको सीमा पर 1500 सैनिक ये तैयार किए हैं। 1500 सैनिक का वहां पहरा है और कांटेदार तारे भी बिछाई गई है। अवैध प्रवासियों का पंजीकरण होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा।
इसी वजह से लॉस एंजल्स शहर जो है वो फिर से एक बार जल रहा है। 3 दिनों से लगातार वहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये प्रदर्शन अप्रवासियों ने कर रहे हैं और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार के नजर में ये नीतियां अच्छी हैं, लेकिन अप्रवासियों के लिए ये नीतियां गलत है और इसी के लिए वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद।